हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है, सभी को जोहार। जेएसएससी सीजीएल का रिजल्ट प्रकाशित होने के बाद से और भी इस बहाली पर जो है वो संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ये प्रतीत हो रहा है कि कहीं न कहीं जो है वो दाल में काला था और रिजल्ट आने के बाद जिस तरह से सिलेक्शन हुआ है, निश्चित रूप से छात्रों के द्वारा जो चीज़ें भेजी जा रही हैं मुझे, वो कहीं न कहीं जो है वो ये प्रतीत हो रहा है कि कुछ न कुछ जो है वो यहाँ पे दिक्कत था। ठीक है? जेएसएससी सीजीएल का रिजल्ट प्रकाशित होने के बाद वैसे छात्र बहुत परेशान हैं। जो सीबीआई जांच की मांग जो है हाई कोर्ट में रखा था और हाई कोर्ट में इसको निरस्त कर दिया गया है। लेकिन देखिए, इसके ऊपर भी है, सुप्रीम कोर्ट है जहां आप सभी विद्यार्थी जा सकते हैं और जहां तक मेरी सपोर्ट हो पाएगी मैं करने के लिए आप सभी विद्यार्थियों को तैयार हूँ। मेरी पहचान सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में है और अच्छे खासे जो है वो वकीलों को मैं जानता हूँ। एओआर को मैं जानता हूँ, जो इस तरह के वकीलों को लीड करते हैं, उनकी प्रक्रियाओं को देखते हैं, तो उनसे मेरी बात होती है। अगर आप सभी विद्यार्थियों की सहमति होती है, तो जेएसएससी सीजीएल को जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जा सकता है और आगे और बातें धीरे-धीरे और क्लियर होती चली जाएँगी। लेकिन आपके पास अभी समय है, केस फाइल करने के लिए समय नहीं है, लेकिन आपके पास अभी 6 माह का समय है कि आप जो है इस केस में, इस बहाली में जो है वो सीबीआई जांच जो है वो करा सकते हो सुप्रीम कोर्ट से। सिंपल सी बात है, एक बात को मेरा समझने का प्रयास करिएगा कि सीबीआई जांच की ही मांग थी। इसमें किसी प्रकार का जो है वो रिजल्ट का मांग नहीं था, रिजल्ट को रद्द करने का मांग नहीं था। सिर्फ ये मांग थी कि सीबीआई जांच करवाया जाए। और आपने अगर एसआईटी की जांच के लिए 6 माह का समय दिया है, तो निश्चित रूप से आप इतना कर सकते थे कि एसआईटी की जगह जो है आप सीबीआई का जांच जो है अलाउ कर देते। इसमें क्या दिक्कत था? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि जांच कराने के लिए कोई अगर न्यायपालिका पीछे हट रही है, तो स्थिति बहुत ख़राब है। देखिए, विद्यार्थियों की डिमांड थी और अच्छे खासे नंबर में विद्यार्थी जो है इससे प्रभावित थे और कुछ ना कुछ जो है यहाँ स्थिति उस तरह की दिखी थी, क्योंकि 10 विद्यार्थियों का रिजल्ट भी आपने रोक दिया। और क्यों रोका? क्योंकि ये जो है वो नेपाल में पकड़े गए। नेपाल में क्यों पकड़े गए? तो नेपाल में इसलिए पकड़े गए क्योंकि इसको जो है वो पेपर पढ़वाने के लिए ले जाया गया। और पेपर पढ़वाने के लिए तब ले जाया जाता है जब पेपर लीक हो जाता है पहले ही। तो यहाँ तो क्लियर हो गया ना कि पेपर लीक हो चुका है। और अगर पेपर लीक हो चुका है और विद्यार्थी अगर सीबीआई जो है वो जांच की डिमांड कर रहे हैं, तो इस पे जो है पहला बहस पे ही सीबीआई पे मोहर दे देना चाहिए था। लेकिन ऐसा कतई नहीं किया गया और आप लोगों ने देखा कि किस तरह से बरगलाने का प्रयास जो है वो किया गया। हाईकोर्ट झारखंड जो है स्वतंत्र है या नहीं है, एक बार कमेंट करके ज़रूर आप लोग बताइएगा। बाकी आपके पास खुला द्वार है, आप लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जहाँ तक मेरी मदद हो पाएगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए जेएसएससी सीजीएल के नाम से जो है वो मैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए व्हाट्सअप ग्रुप बना दिया हूँ। आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक मिल जाएगा, आप सभी विद्यार्थी वहाँ जुड़िए। और सबसे बड़ा बात आपको ये है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को वहाँ पे अधिक संख्या में जोड़िए। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो है आपका होना चाहिए, कम से कम 500 अगर होगा तो आप सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए जो है वो काबिल हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर इससे कम संख्या में अगर आपका स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है, तो आपको जो है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहिए। अगर मेरी बात मानेंगे तो निश्चित रूप से आपको छात्रों को इकट्ठा करने की आवश्यकता है और 500 अभ्यर्थी जो है जैसे ही हो जाएंगे, निश्चित रूप से आप सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख कर सकते हैं। और जो चीज़ें फैलाई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट में जो है काफ़ी खर्च लगता है, वहाँ पे टिकना मुश्किल है, फंडिंग नहीं हो पाएगा। निश्चित रूप से वहाँ पे वकीलों में वैरायटी है, ठीक है? वकीलों में वैरायटी है कि किस वकील का कितना प्राइस है, कौन से एक हियरिंग में कितने पैसे लेते हैं। वहाँ पे ऐसे भी वकील हैं जो 50,000 में आपका केस लड़ेंगे और अच्छे खासे वकील हैं। ऐसा नहीं है कि वो केस को हरवा देगा या सीबीआई जांच की मांग को वो फुलफिल नहीं करा पाएगा। ऐसे वकील भी हैं जो 3 लाख पर हियरिंग लेते हैं, ऐसे भी हैं जो 8 लाख पर हियरिंग लेते हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपकी फंडिंग किस तरह से हो रही है और आप कौन से वकील रख सकते हैं। मेरे पास सभी का जो है वो यहाँ पे कॉन्टैक्ट है। मैं जैसे ही आपका फंडिंग जिस तरह से होगा और आप में से ही कोई लीडर बनेंगे जो इस मामले को देखेंगे, मेरी काम इतना रहेगा कि मैं जो है वकीलों से आपकी बात करा दूँ, एओआर से जो है आपका पहचान करा दूँ, उसके बाद जो है आप लोग केस को खुद जो है वो लीड करेंगे, ठीक है? आने वाले समय में और भी बड़े भाई लोग जो लड़ रहे थे, कुणाल दा और भी अन्य, तो उन सभी का भी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। थोड़ा स्थिति ख़राब है, अभी तबीयत ख़राब रहने की वजह से वो लाइव नहीं आ पा रहे हैं, जहाँ तक मुझे ये लग रहा है।
और आने वाले समय में 5 से 10 दिन में जो है वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आपके पास अभी समय है, मैं बार-बार कह रहा हूँ कि अगर 15-20 दिन भी अगर समय लग जा रहा है आपको केस फाइल करने में, कोई बड़ी समस्या आपके पास नहीं है। 6 माह का आपके पास समय है। 6 माह के अंदर जो है आपको सीबीआई जाँच जो है वो जेएसएससी सीजीएल में करानी है और ये आप लोगों को जो है वो गाँठ बाँध लेना है। और अगर सीबीआई जाँच होगा तो आप समझ सकते हैं कि कैसा स्थिति हो जाता है। और ये चीज़ें बेबुनियाद बातें कि अब जो है कुछ नहीं हो सकता, ये बेकार की बातें हैं। मैं आपको कह रहा हूँ कि कार्यकाल नौकरी में कार्यकाल 1 साल होने के बाद भी हटाया जा सकता है अगर गलत होने पर। लेकिन उसको जो है वो प्रूव करना पड़ेगा, आपको जो है वो लड़ना पड़ेगा। और हमारी लड़ाई वैसे विद्यार्थियों को नौकरी से हटाने की कभी नहीं रही है। मेरी लड़ाई तो ये चीज़ रही है कि सीबीआई जाँच करवाया जाए और जेएसएससी की परीक्षाओं में अभी तक जो आरोप लग रहे हैं उसको जो है वो सीबीआई जाँच के तहत जो है वो निराधार बता दिया जाए। मेरी कोई समस्या इसमें नहीं है, ठीक है? ये मैं कतई नहीं चाहता हूँ कि कोई बहाली जैसे पीजीटी में जो है वो जाँच हो, उसमें जो है विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है उसको बाहर कर दिया जाए या सीजीएल में जिसका सिलेक्शन हुआ है उसको बाहर कर दिया जाए, कतई नहीं। लेकिन जो गलत है उस पे जो है वो एक्शन होना चाहिए। इस चीज़ की डिमांड जो है हमेशा से रहा है और आगे भी वही रहेगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा विद्यार्थियों की तरफ से तो वहाँ भी यही डिमांड रहेगा कि सीबीआई जाँच जो है जेएसएससी सीजीएल में करवाया जाए। और जेएसएससी सीजीएल में अगर होगा तो निश्चित रूप से जेएसएससी के माध्यम से जितनी भी परीक्षाएं होती हैं सभी पर जो है इसका प्रभाव पड़ेगा। ये आप लोग जो है अच्छे खासे वाकिफ़ हैं इन सब चीज़ों से। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है जहाँ से आप सभी विद्यार्थी जुड़िए, अपने सहयोगों को जोड़ने का प्रयास करिए और सुप्रीम कोर्ट में जो भी चीज़ें होंगी वो आने वाले समय में 8 से 10 दिनों में जो है क्लियर करते हुए वहाँ पे जो है वो केस फाइल करने का काम आप सभी विद्यार्थी जैसे भी निर्णय होगा उसके बाद जो है डिसाइड करने के बाद आप सभी विद्यार्थी लेंगे, ठीक है? आपका जो निर्णय होगा, क्योंकि लड़ाई आपको लड़नी है। मेरा काम है कि मैं एक प्लेटफॉर्म आपको दे रहा हूँ जहाँ से आपकी लड़ाई जो है आसान हो जाएगी। अगर वकीलों की पहचान नहीं है तो वो मैं करा सकता हूँ, अगर बात नहीं हो पा रही है तो वो मैं करा सकता हूँ, ठीक है? लेकिन आपको आगे आना पड़ेगा, झारखंडी स्टूडेंट्स को जो है आगे आना पड़ेगा। देखिए लड़ाई लड़नी है और मैं हमेशा से कहता हूँ इसमें किसी को समस्या नहीं होना चाहिए। यहाँ तो किसी भी बहाली पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। मान लीजिए सीबीआई जाँच की डिमांड होती है तो उसमें गलत विद्यार्थी पे जो है वो प्रभाव पड़ेगा ना, सही विद्यार्थी है उसको तो डरने की आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है? तो अगर आप सभी विद्यार्थी चाहते हैं कि इस मामले को लेके सुप्रीम कोर्ट जाया जाए तो निश्चित रूप से ग्रुप से जुड़िए सबसे पहले और अधिक मात्रा में जो है विद्यार्थियों को जोड़ने का प्रयास करिए, क्योंकि झारखंड में बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको पता नहीं चल पाता है कि क्या चीज़ें हो रही है। यहाँ तो एग्जामिनेशन का पता नहीं चल पाता है, मैं आपको क्या बताऊँ, एग्जामिनेशन का पता नहीं चल पाता है। मैं इस लाइन में हूँ इसलिए मुझे पता चल पा रहा है कि एग्जामिनेशन डेट जो है वो पार हो जा रहा है या फॉर्म भरने का डेट जो है वो लास्ट डेट ख़त्म हो जा रहा है, तब विद्यार्थियों की जो है वो नींद खुलती है और फिर वो मैसेज करते हैं कि सर अब कोई मौका है क्या? अब जीता जागता एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, असिस्टेंट जेलर की जो बहाली आई थी उसका अंतिम तिथि खत्म होने के बाद विद्यार्थियों ने मुझे कॉल किया है और एक नहीं बहुत सारे नंबर में विद्यार्थियों ने कॉल किया है कि सर मैं भूल गया था, अब क्या होगा, फॉर्म नहीं सबमिट कर पाया। तो ऐसी स्थिति जो है छात्रों के बीच है, तो आपको करना क्या है, विद्यार्थियों को जोड़ने का प्रयास करना है, जितने अधिक संख्या में हो सके विद्यार्थियों को एकजुट करिए। उसके बाद जो है इस स्ट्रैटेजी के तहत ऐसे ही नहीं चले जाना है, इस स्ट्रैटेजी बनाइए अच्छे ढंग से कि क्या हो सकता है, आगे की स्थिति क्या हो सकती है, उसके लिए रणनीति बनाना पड़ेगा। उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट जाइए। ऐसा ना हो कि सुप्रीम कोर्ट जो है आनन फानन में जाके और फिर से वही स्थिति हो जाए। ऐसे मुझे पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसी स्थिति नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे किसी बहाली को रद्द करने की बात नहीं हो रही है, किसी बहाली को जो है अवरुद्ध करने की बात नहीं हो रही है। यहाँ सिंपल सी बात है कि सीबीआई जांच जो है वो किसी बहाली में अगर संदिग्धता स्थिति मिली है, ठीक है, तो वहाँ पे जो है अगर जांच का विद्यार्थी मांग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट इस ओर रुख करेगा और इस पे जो है आपको ग्रीन सिग्नल मिलने जा रहा है। मैं आप सभी विद्यार्थियों को एक बार फिर से आग्रह करूंगा कि आप सभी विद्यार्थी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए हैं उस पर जोड़िए, अपने सहयोगों को जोड़िए और जितना जल्दी हो सके वो सुप्रीम कोर्ट का जो है वो रुख करने का प्रयास आप सभी विद्यार्थी करिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बिना अब जो है यहाँ से कुछ भी नहीं होने वाला है, हमारे झारखंड सरकार से कुछ भी नहीं होने वाला है, ये आप लोगों को पता चल गया होगा, ठीक है? आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं जेएसएससी के माध्यम से जितनी भी परीक्षाएं ले जाएगी वो सभी फेयर तरीके से हो, इस पे भी आप सभी को विद्यार्थी एक झारखंडी होने के नाते आपको इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि आगामी बहुत सारी एग्जामिनेशन ऐसे हैं जिसमें जो है
वो आप सभी को फेयर तरीके से एग्जाम करवाने की जिम्मेदारी आपके पास होनी चाहिए। जैसे पहला एग्जाम्पल आपका झारखंड एसआई की वैकेंसी, ये वैकेंसी भी आ रही है। अगर आप अच्छे ढंग से अभी से लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो निश्चित रूप से इसमें क्या स्थिति होगा ये आप लोगों को पता है। दूसरी बहाली आपका जिला लेवल की बहाली में जिला कांस्टेबल की वैकेंसी है, झारखंड पुलिस की वैकेंसी है। उसके बाद आपका जो है कक्षपाल की वैकेंसी है। इस तरह की बहालियाँ भी गिरोह के चंगुल में ना फंस जाए, इस तरह के गिरोह के चंगुल में ना फंस जाए, इसलिए आप सभी विद्यार्थियों को आगे आना पड़ेगा, ठीक है। और इस तरह के मामले अगर निकल कर आएंगे तो मैं 100% श्योर हूँ कि सीबीआई के लिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट एग्री कर जाएगी और इसका जो है वो आदेश देगी। और अगर जांच हो गया तो निश्चित रूप से इस तरह के गिरोह जितने भी हैं जो शांत पड़ गए हैं, जिसके बारे में कोई भी अपडेट्स नहीं अब मिल रहा है आप लोगों को, और मिलेगा भी नहीं, क्योंकि ये जो है वो ख़त्म हो गया है, ठीक है। ये चीज़ें ख़त्म हो गई क्योंकि रिजल्ट प्रकाशित हो गया और ये भी छोड़ दिए जाएंगे। और फिर जो है ये पेपर अगली वैकेंसी के लिए फिर तैयार रहेंगे कि पेपर को कैसे आउट किया जाए। ऐसी तो स्थिति यहाँ पे है, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत बार एसआईटी गठित होता है और उसका रिजल्ट जो है वो क्या होता है ये आप लोगों को पता है। और इतनी बड़ी धांधली के बावजूद भी अब देखेंगे कि फिर से जो है वो पेपर लीक का मामला होगा। यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि जेएसएससी टेक्निकल सीजीएल टेक्निकल का एग्जामिनेशन में क्या हुआ था। मैं यहाँ खुल के बात नहीं कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पब्लिक प्लेटफॉर्म है, लेकिन क्या स्थिति हुआ था ये आप लोगों को पता होगा कि जिस डेट पे एग्जामिनेशन थे उसी डेट पे अगर एग्जामिनेशन कैंसिल कर दिया जाता है तो निश्चित रूप से कितना बड़ा लो फॉल जेएसएससी के एजेंसी का है यह आप समझ सकते हो। तो वैसी स्थिति होने के बावजूद भी अगर सीबीआई जांच की मांग को डिनाई कर दिया गया हाई कोर्ट से तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और इसके विरोध में एक झारखंडी छात्र आवाज़ तक नहीं उठा रहे हैं, ये सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जमीर मर चुका है। मैं यही कहूँगा कि झारखंड स्टूडेंट सिर्फ पढ़ने के लिए हैं, जिंदा नहीं है। वो कैसे, थोड़ा समझिएगा, थोड़ा एग्जांपल देके मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। झारखंड पुलिस की वैकेंसी आपके ज़िला में कब आई है आपको याद है? नहीं होगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जिला पुलिस की वैकेंसी 2015 में आई थी, 2025 ख़त्म होने को है, कोई वैकेंसी अभी तक देखने को नहीं मिला। जबकि इसमें एज कितना रहता है? 18 से 25। मतलब आप साफ ये समझिए कि अगर आपका कम उम्र था तो 2015 में आप फॉर्म सबमिट नहीं कर पाए थे, आपका 17 साल होगा, और यहाँ पे आपका जो है वो 28, 29 साल, 30 साल हो गया है, अब भी आप फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपकी उम्र सीमा जो है वो ज़्यादा हो गई है। तो ऐसी स्थिति कहाँ हो सकता है? तो एक झारखंड में ही हो सकता है कि ये कांस्टेबल लेवल की बहाली के लिए भी आपको 10 से 11 साल इंतजार करना पड़ता है, और उसके बाद भी विद्यार्थी जो है वो चैन की नींद जो है वो सो रहे हैं। यही अगर हमारे पड़ोसी राज्य बिहार में हो जाता ना तो वहाँ की सरकार को उखाड़ फेंकती वहाँ की स्टूडेंट्स, लेकिन ऐसा कतई नहीं। यहाँ पे झारखंड में सब सोए हुए हैं। दूसरी बहाली में बात करूँ कि 2014 में जो है वनरक्षी की वैकेंसी आई थी। वनरक्षी की वैकेंसी 2025 में नामो निशान नहीं है। दरोगा की वैकेंसी 2017 में आई थी, 2025 खत्म होने को है, दरोगा की वैकेंसी का नामो निशान नहीं है। कक्षपाल की वैकेंसी की मैं बात करूं, कक्षपाल की वैकेंसी 2014-15 में आई थी, 2025 खत्म होने को है, कक्षपाल की वैकेंसी का नामो निशान नहीं है। शिक्षक की वैकेंसी का क्या स्थिति है ये बताने के लिए मैं जरूरी नहीं समझता, ये आप वाकिफ़ हैं शिक्षक की भर्ती से रिलेटेड। तो एक भी बहाली जेएसएससी के माध्यम से कंप्लीट नहीं करवाया जा रहा है सही ढंग से, और जो कंप्लीट करवाया जा रहा है वो भी हाई कोर्ट के शरण में चल जा रहा है। तो किस तरह से एजेंसी काम कर रही है और किस तरह से आयोग काम कर रही है और यहाँ की सरकार किस तरह से काम कर रही है, ये सोचने वाली बात है। आप सभी विद्यार्थियों को मैं अंतिम रूप से यही कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट जाना कोई गुनाह नहीं है, और आप लोग कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं। जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट, और सीबीआई की जांच का डिमांड जो है आप सभी विद्यार्थियों को सुप्रीम कोर्ट में भी, जो हाई कोर्ट में आप लोगों ने रखा, सेम चीज़ को लेके जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, ठीक है। और वहाँ पे जो है मामले को अच्छे ढंग से बहस होता है, तो निश्चित रूप से ये अफसोस नहीं रहेगा कभी कि आप जो है सुप्रीम कोर्ट गए ही नहीं। अगर वहाँ जाते तो आपका जो है मामला सीबीआई जांच का जो है वो ग्रीन सिग्नल मिल जाता। तो इस अफसोस से बचने के लिए सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि सबसे पहले जो है वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करिए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, वहाँ से जो भी निर्णय होगा उसका स्वागत आपको करना है। आप सभी का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भारी संख्या में आप सभी विद्यार्थी जुड़िए। आगे का जो भी रणनीति होगा उसी ग्रुप पे बनाया जाएगा, और जो भी डिसाइड होगा सभी की सहमति के साथ ही आगे बढ़ते हुए जो है वो निर्णय लिया जाएगा, और आगे के जो है वो प्रोसेस कंप्लीट किए जाएंगे। आप सभी का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।